अरुव की उम्र का बहुत साल थी और उसकी जिंदगी अब तक एक सामान्य गांव के लड़के की तरह ही थी। लेकिन एक दिन जब उसने अपने दादाजी से मिला एक जादुई कंपास पाया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये कंपास उसे ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत जंगल की ओर ले गया जहां उसने लिरा नाम की एक रहस्यमयी और शक्तिशाली गार्डियन से मुलाकात की थी। लिरा ने उसे बताया कि वह इस अद्भुत दुनिया का रक्षक है और उसे अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। अरव ने जल्दी ही महसूस किया कि लिरा उसे एक रास्ता दिखा रही थी, लेकिन उसका दिल कहीं न कहीं खंगाल रहा था। कुछ तो था जो वह उससे छुपा रही थी। लिरा का व्यवहार कभी कभी अजीब सा लगता था, जैसे वह उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हो। और जैसा जैसा समय बीतता गया, अरव को यह महसूस हुआ कि शायद लिरा से कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। एक दिन जब वह गार्डियन के जंगल में अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहा था, उसे एक पुरानी गुफा का रास्ता मिला। गुफा के भीतर वह कई साल पुराने दस्तावेज और किताबें जिनमें लिरा के बारे में कुछ और ही कहानी थी। उनमें लिखा था, लिरा ने एक बार जादुई शक्ति प्राप्त करने के लिए राजमहाल के हर गार्डियन को धोखा दिया था। यह पढ़कर अरव का दिल दहल गया। वह जानता था कि लिरा ने उसे बताया था कि वह हमेशा अच्छाई की ओर खड़ी रहती है, लेकिन ये पुरानी किताबें तो कुछ और ही कह रही थीं। क्या लिरा ने सच में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी दुनिया और अपने लोगों को धोखा दिया था? अरव ने तय किया कि वह लिरा से इसका सामना करेगा। उसने गुफा से बाहर निकलकर उसे ढूंढा और बिना किसी डर के सीधे उसे पूछ लिया, लिरा, क्या तुमने सच में कभी अपनी शक्तियों के लिए हमारे रहस्यों का उल्लंघन किया था? लिरा की आंखों में एक अजीब सा अंधेरा आ गया। वह थोड़ी देर के लिए चुप रही, जैसे वह किसी बड़ी दुविधा में हो। फिर उसने धीरे से कहा, अरव, तुम उस किताब की बात कर रहे हो ना? वह किताब सही नहीं है। मैं वही हूं जो तुम जानते हो, वही गार्डियन जो दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करती है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अतीत में कुछ गलत नहीं किया। अरव ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो पहले उसे विश्वास दिलाती थी, लेकिन अब उसे संदेह था। क्या तुमने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कभी कुछ गलत किया था, लिरा? लिरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ अरव, मुझे एक समय ऐसा लगा था कि मुझे अपनी शक्तियां बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं और ज्यादा दुनिया की रक्षा कर सकूं। लेकिन वह फैसला गलत था। मैं धोखा देने वाली नहीं थी, बल्कि एक गलती से गुजर रही थी और मैंने उसे स्वीकार किया। उस समय मैंने वह शक्ति पाई, लेकिन वह मुझे तृप्त नहीं कर पाई। उस शक्ति के पीछे छिपी अंधेरे ने मुझे कमजोर बना दिया। वह जानता था कि लिरा ने अपनी गलती को स्वीकार किया था, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि उसे पूरी तरह से विश्वास किया जाए? लिरा, मैं समझता हूं कि तुमने अपनी गलती को महसूस किया और उसे सुधारा, लेकिन क्या अब भी वह शक्ति तुम्हें परेशान नहीं करती? अरव ने पूछा। लिरा ने सिर झुका लिया। वह शक्ति अब मुझ में नहीं है, अरव। मैंने उसे छोड़ दिया है। लेकिन इस सब का एक कारण था। मुझे ये सब सीखने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ। अब मेरी एकमात्र चिंता इस दुनिया के संतुलन को बचाने की है, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम वही हो जो इसे बचा सकता है। अरव ने उसकी बातों को सुना और अपने दिल में एक हलचल महसूस की। वह जानता था कि लिरा के अतीत को स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन इस समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह क्या करेगा। क्या वह लिरा पर विश्वास करेगा और उसके साथ काम करेगा, या फिर वह खुद अपनी राह चुनेगा? लिरा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं अपनी राह भी तय करूंगा, अरव ने दृढ़ता से कहा। अगर हमें दुनिया का संतुलन बनाए रखना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, और मुझे लगता है कि अब हम दोनों साथ काम कर सकते हैं। लिरा ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। तुमने सही निर्णय लिया है, अरव। तुम्हारी राह कठिन होगी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम कभी गलत नहीं होगे। अरव और लिरा ने मिलकर उन रहस्यों को हल किया जो दुनिया के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरव ने न सिर्फ अपनी शक्ति को पहचाना, बल्कि लिरा से सीखा कि कैसे अतीत की गलतियों को स्वीकार कर एक बेहतर भविष्य के लिए कदम बढ़ाया जा सकता है। यह कहानी थी विश्वास, संघर्ष और सच्चाई की, और अरव के दिल में यह गहरी समझ बैठी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हर किसी का अतीत उनके भविष्य को निर्धारित नहीं करता, बल्कि उनका वर्तमान और उद्देश्य करता है।